राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दीपोत्सव पर्व के बारे में। दीपोत्सव पर्व पर हम महालक्ष्मी का जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं। इसके लिए हम विशेष तैयारी करते हैं। 5 दिन का ये पर्व धनतेरस से शुरू होता है। धनतेरस को हम दीपावली पर्व के लिए पूजा की सामग्री खरीदते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, पूजा के धर्म ग्रंथ खरीदते हैं। इसके साथ ही हम माँ लक्ष्मी और गणेश जी के श्री विग्रह खरीद करके लाते हैं, जिनकी पूजा हम दीपावली के दिन करते हैं और पूरे वर्ष भर उनको घर में स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदते वक्त, लेते वक्त किन सावधानियों को विशेष रूप से ध्यान रखें। मूर्ति में क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि गलत तरीके की मूर्तियां आपके घर में स्थापित हुई तो आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। हमें जो भी मूर्ति खरीदनी है वो शास्त्र विधि के अनुसार ही खरीदनी है। इस वीडियो में बहुत अहम चर्चा कर रहे हैं आज हम। ये बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट में पूछा है कि हमें लक्ष्मी गणेश जी के श्री विग्रह किस तरह के लाने चाहिए, क्या लाते समय सावधानी रखनी चाहिए। इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। बहुत ज़रूरी वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें। बंधुओं, दीपोत्सव पर्व माँ लक्ष्मी का जन्मोत्सव पर्व है। 5 दिन का ये उत्सव बड़े आनंद और श्रद्धा भक्ति के साथ हम मनाते हैं। प्रकृति में भी एक अलग चेतना होती है। चारों ओर का वातावरण आनंद में होता है। यदि हम इस धरती की ऊर्जा की बात करें तो इस धरती की ऊर्जा ऊर्ध्व की तरफ होती है, यानी कि ऊर्ध्वगामी होती है, तो मन में आनंद होता है। चाहे आपने देखा होगा, चाहे आपके पास पैसे का अभाव है, लेकिन फिर भी आप आनंदित होकर के इस पर्व को मनाते हैं। जो आपकी सामर्थ्य है उसी में आप इस पर्व को आनंद के साथ मनाते हैं। कहीं कोई मन में गिल्टी नहीं रहती कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी सामर्थ्य होती है, हर व्यक्ति छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब, सभी आनंद के साथ इस पर्व को अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनाते हैं। बड़ा आनंद का पर्व है। दीपोत्सव यानी कि रोशनी का पर्व है। जीवन में अंधकार हटे और नव ऊर्जा आए, नव चेतना आए, उसका पर्व है। बंधुओं, दीपावली पर्व के दिन हम धनतेरस पर खरीदारी करते हैं, पूजा की सामग्री लाते हैं। हमने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाले हैं कि हमें कौन सी वस्तुएं हैं जिनको अवश्य धनतेरस पर खरीदना चाहिए और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हमें भूल कर नहीं खरीदना चाहिए। यदि हम उन वस्तुओं को खरीदते हैं तो घर में अशुभता आती है, ग्रहों का दोष लगता है, घर का वास्तु खराब होता है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। अब बात करते हैं कि हम धनतेरस पर्व पर लक्ष्मी और गणेश जी के श्री विग्रह खरीदते हैं, जिनकी पूजा की जाती है और पूरे वर्ष भर हम उनको रखते हैं। उनकी कृपा के सानिध्य में ही हमारा जीवन चलता है। बंधुओं, मूर्ति लेते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, आप जो लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं, ध्यान रखिए पहली बात कि वो मूर्ति बहुत सौम्य हो। यदि आप मूर्ति से नज़र मिलाएं तो आपको ऐसा लगे कि माँ लक्ष्मी साक्षात मेरे सामने बैठी हैं, यानी कि उनकी सारी भाव भंगिमाएं बहुत उत्तम होनी चाहिए, सौम्य होनी चाहिए। ऐसा लगे कि वो मुस्कुरा रही हैं। इस तरह का श्री विग्रह बहुत अच्छे से देख करके लें, जिससे कि आप जब पूजा करें और जब माँ लक्ष्मी का दर्शन करें तो लगे कि उनकी कृपा बरस रही है, वो मेरी पूजा से आनंदित हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। तो एक तो ऐसा सौम्य रूप लेकर के आए। दूसरा, महालक्ष्मी की जो मूर्ति है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। तीसरी विशेष बात कि आप अपने घर के लिए यदि मूर्ति ला रहे हैं या कोई
फोटो ला रहे हैं तो वो कमल पर विराजमान महालक्ष्मी का ही श्री विग्रह चतुर्भुजी स्वरूप में होना चाहिए। हम महालक्ष्मी के इस दीपावली पर चतुर्भुजी स्वरूप का पूजन करते हैं, जिनके 2 हाथों में कमल पुष्प रहते हैं और 2 हाथों से एक से वो वरदान देती हैं और एक से वो हमें धन धान्य देती हैं। इस चतुर्भुजी रूप को ही कमल पर बैठी हुई घर पर ला रहे हैं तो कमल पर विराजमान या किसी सिंहासन पर विराजमान, कमल पर हो तो सर्वोत्तम है। कमल पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी के श्री विग्रह को घर लेकर के आए। और यदि आप व्यापार स्थान के लिए ले रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के खड़े हुए, जिसमें वो खड़ी हुई है उसको, क्योंकि हमारा व्यापार क्या है, चल, तो वहाँ चलायमान लक्ष्मी की व्यापार चलता रहे अनवरत, तो जहाँ लक्ष्मी जी का जो खड़ा विग्रह होता है उसकी स्थापना व्यापार स्थान पर करनी चाहिए। तो कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी चतुर्भुजी स्वरूप में, उनका ही श्री विग्रह घर पर लाए। उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी जी को कभी घर नहीं लाना चाहिए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। उल्लू पर अलक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कोई भी फोटो जिसमें उल्लू हो उसको भी नहीं लगाना चाहिए। कोई भी ऐसा श्री विग्रह जिसमें उल्लू हो उसको भी स्थापित ना करें। आपको हमेशा महालक्ष्मी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भगवान नारायण के साथ गरुड़ पर बैठ करके मेरे घर आइए, यानी हे लक्ष्मी नारायण, आप गरुड़ जी पर बैठ करके मेरे घर पधारिए, उल्लू पर बैठ करके कभी मत आइए। तो ऐसा कोई श्री विग्रह जिसमें उल्लू है उसको भी हमें स्थापित नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें लक्ष्मी जी की मूर्ति लेते समय आप अवश्य ध्यान रखें। अब बात करते हैं गणेश जी की मूर्ति की। गणेश जी की मूर्ति जिसमें गणेश जी की सूंड उनके मोदक की तरफ होती है, उस मूर्ति को लाकर के घर में स्थापित करना चाहिए। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गणेश जी यदि कमल पर विराजमान हैं तो बहुत उत्तम है। चतुर्भुजी स्वरूप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हर चीज उनके हाथ में स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। इसके साथ उनकी मूर्ति में मूषक भी होना चाहिए। तो यदि कमल पर विराजमान गणपति लाते हैं जिनकी सूंड उनके का अंतिम सिरा उनके मोदक की तरफ होना चाहिए, यानी कि जैसे मैं बैठा हूं तो उनका जो अंतिम सिरा है सूंड का वो इस तरफ होना चाहिए। इस तरह से ध्यान रखते हुए गणेश जी का श्री विग्रह लाएं। दोनों ही श्री विग्रह को आप अच्छे से देखें, दोनों का स्वरूप बहुत सौम्य होना चाहिए। इस तरह से हमें सावधानी पूर्वक लक्ष्मी गणेश जी के श्री विग्रह की स्थापना अपने घर में, अपने व्यापार स्थान में करनी चाहिए, जिससे कि हमें पूरे वर्ष भर शुभता प्राप्त हो, धन धान्य की प्राप्ति हो, गणेश जी लक्ष्मी जी की कृपा परिवार में बनी रहे, उनकी कृपा से परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास हो। बंधुओं, जब आप लक्ष्मी गणेश जी का श्री विग्रह ला रहे हैं घर में, तो आप धनतेरस की खरीदारी के समय कुछ चावल, साबुत चावलों को हल्दी से या रोली से लाल करके एक पुड़िया में अवश्य ले जाएं। उन चावलों के साथ ही जैसे आप कोई बर्तन लाए तो खाली पात्र नहीं लाना चाहिए। आप लक्ष्मी गणेश जी लाए, पूजा की सामग्री लाए, तो इनको इसी तरह नहीं लाना चाहिए। इनमें कुछ चावल डाल करके, जैसे हमने बताए, उनको डाल करके घर में लाना चाहिए। खाली पात्र को लेके आएंगे तो जीवन में खाली ही हो जाएंगे। तो उनमें कुछ चावल डाल करके, जो रोली या हल्दी से आप पीले करके ले जा रहे हैं, उनको डाल करके ही घर में प्रवेश करें पूजा की सामग्री और सभी सामग्रियों के साथ। लाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो बड़े सौम्य स्वरूप के लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना कीजिए, जिससे आपके लिए दीपावली शुभ हो, लक्ष्मी गणेश जी की कृपा अनवरत बनी रहे। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ लक्ष्मी का दीपोत्सव पर्व आपके लिए मंगलमय हो, यही हमारी कामना है।
माँ लक्ष्मी की कृपा अनवरत हम सभी पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। राधे राधे।